Hello, my name is Aarti Jharia. I am from Maharevti College of Education, and today's we learn the language. We all know about the language. So today's index is first we know the definition of language and nature of language, structure of language, main function of language, key components of language and the language types. So we learn this, and now the definition of language. लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज जो होता है एक स्ट्रक्चर सिस्टम होता है कि हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। इसमें हम कंसिस्ट करते हैं ग्रामर को एंड वोकैबुलरी को। इसमें प्राइमरी मीन्स होता है कि ह्यूमन जो है वो अपनी कैसे कन्वे कर पा रहे हैं अपनी मीनिंग को स्पोकन के ज़रिए और साइन लैंग्वेज के ज़रिए। नेचर जो होता है डेफिनेशन होती है लैंग्वेज की, जिसमें सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि कैसे हम वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, सिम्बल्स को यूज़ कर रहे हैं, साइन लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। ह्यूमन स्पेसिफिक में ह्यूमन जो है कैसे अपने आप को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं और सिंबॉलिक कैसे सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं, वर्ड साइन के ज़रिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्ट को, आइडियाज़ को। और लैंग्वेज जो है मनमानी होती है, हम अपनी तरीके से लैंग्वेज बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है, फोनोलॉजी जो होती है, इसमें हम स्टडी साउंड ऑफ स्टडी करते हैं। इसमें फोनेम होते हैं और वेरिएशन ऑफ फोनेम्स भी होते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं वर्ड स्ट्रक्चर की, रूट्स की, प्रीफिक्स की, सफिक्स की और इनफ्लेक्चुअल्स एंडिंग्स की। सिंटेक्स में हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, वर्ड ऑर्डर देखते हैं, फ्रेजेस स्ट्रक्चर देखते हैं और सेमेंटिक्स में हम मीनिंग ऑफ लैंग्वेज देखते हैं। सेंटेंस की मीनिंग जो रहती है, किस तरह से हम कॉन्टेक्चुअल करते हैं मीनिंग को, यह सभी चीज़ें हम स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब फंक्शन क्या होता है लैंग्वेज का? तो लैंग्वेज का जो फंक्शन होता है कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, ये इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्रेशन कैसे, आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो कल्चरली और क्रिएटिविटी तरीके से। सोशलाइजेशन कैसा है, अब सोशल रोल कैसा है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी कल्चर में और कम्युनिटी में। किस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो अपनी नॉलेज को सही तरीके से शेयर करना, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ये लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सुएशन कैसा है आपका, कैसे अपने आप को पर्सुएट कर रहे हो, लोग आपकी बातों को किस तरीके से मान रहे हैं, किस तरीके से कन्विंस हो रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका लैंग्वेज में कंट्रोल कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन कैसा है आपका, आर्ट एंड लिटरेचर, म्यूज़िक में क्रिएटिव एक्सप्रेशन होना चाहिए। इमोशनल रीज होना चाहिए जो आपके इमोशन को, जॉय, सैडनेस और एंगर को भी दिखा सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, सॉल्व प्रॉब्लम करना चाहिए। रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसा है आपका, आप कैसे अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हो, अपनी रिलेशनशिप को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हो अबाउट आवर पेरेंट्स और फ्रेंड्स वगैरह में। तो ये सभी मेन फंक्शन होते हैं लैंग्वेज के, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कम्युनिकेशन में। आपके एक्सप्रेशन है, आपके आइडियाज़ और थॉट को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो लोगों के सामने, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं लैंग्वेज के लिए। की कंपोनेंट्स होते हैं लैंग्वेज के, तो लेक्सिकन में हम पहले कलेक्शन ऑफ वर्ड्स देखते हैं। ग्रामर में जो रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं सिंटैक्स के, वो हम देखते हैं। प्रैग्मेटिक्स में हम कैसे लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेटिव इफेक्ट कैसा है आपका, वो देखते हैं। लास्ट इज लैंग्वेज टाइप्स। तो स्पोकन लैंग्वेज में लैंग्वेज जो है फेस टू फेस यूज़ होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है एंड कन्वर्सेशन के लिए, लेक्चर एंड मीटिंग के लिए यूज़ होता है। रिटन लैंग्वेज में हम कम्युनिकेशन, बुक्स, आर्टिकल, ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस में लैंग्वेज देखते हैं। साइन लैंग्वेज जो होती है वो डीफ के लिए होती है एंड जो हार्ड ऑफ हियरिंग होते हैं, जो नहीं सुन पाते, उनके लिए होती है। हैंड जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है। नॉन वर्बल लैंग्वेज भी होती है जिसमें हम वर्बली नहीं कम्युनिकेट करते,